सत्संग की महिमा बहुत बड़ी होती है। संतों ने यही बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी सबके वर्ष 1000 सब भी बराबर ना होवे, कोई सुरता करो विचार। तो सत्संग की आधी घड़ी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि एक सेठ और सेठानी रहते थे, दोनों में झगड़ा रहता था। झगड़ा होते होते बहुत वर्षों बीत गए। सेठानी बड़ी दुखी हो गई कि ये या तो मैं मर जाऊं या ये सेठ मरे, दोनों में से एक का रगड़ा साफ होना चाहिए। झगड़ा होते होते वर्षों बीत गए। सेठानी बड़ी दुखी। अब एक दिन सोचने लगी सेठानी कि ये सेठ नाई की दुकान पे सेब बनवाने जाता है, नाई को फंसाऊंगी लालच में, जो रुपए लेगा उसे दूंगी। जब ये सेब बनवाने जाएगा इसकी नाड़ पे उतर आएगा और हल्का सा फेर देगा। सेठ ऐसे तो मर सकता नहीं, वरना वैसे तो मरने वाला नहीं। सेठानी के दिमाग में जब ये विचार आया, एक दिन नाई की दुकान पे गई, नाई से मिली। भैया नाई के, जितने रुपए भी तू लेवे तो मुझे बता दे, जब आपका सेठ जी आवे नाड़ पर उस रात तक साथ गाड़ दिया और मरना चाहिए सेठ जी, बस मेरा रगड़ा खत्म हो जाएगा। नाई का कहने लगा, नहीं सेठानी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जेल हो जाएगी। नहीं, जेल नहीं होने की, तो जितने रुपए मांगेगा मैं दूंगी। लालच में आ गया बेचारा, हामी भर ली। अच्छा चलो जिस दिन सेठ जी आएंगे आपका काम हो जाएगा। अब अगले दिन ही एक भक्त आया बेचारा, बोलने लगा, सेठ जी फला नगरी में सत्संग हो रहा है, आओ यहां क्यों लड़ रहे हो, मेरे साथ सत्संग में चलो। अब सेठ जी को उठा के ले गया वहां से। जैसे कि यहां पर आज हो रहा है सत्संग, अब ऐसे ही जाकर वो बैठ गए गुरु महाराज के धोरे। सेठ जी बैठ गए। सत्संग का एंड ही चल रहा था। अब सेठ जी तो गुरु महाराज के दौरे बैठे और उधर नाली पे गुरु महाराज को कौवा दिखा है। जब वो कौवा दिखा तो नाली में अपनी चोंच डुबोई उसने और यूं मारा। और महाराज जी उसको देख के हंसने लगे और तो कुछ नहीं बोले। वो बोलने लगे, अबे रगड़ा रगड़ी क्या करे, क्या लगावे पानी, जो तेरे मन में है वो मैंने भी जानी। अब इतनी बोल के बस महाराज जी कहने लगे, भाई सत्संग का यहीं पर एंड हो गया, सब अपने अपने घर जाओ। सेठ जी के दिमाग में यही बात आ गई। भाई महाराज जी ने तो यही बात बताई है कि रगड़ा रगड़ी क्या करे, क्या लगावे पानी, जो तेरे मन में है वो मैंने भी जानी। सेठ जी घर को आ गया अपना, यही बात दिमाग में रख ली, भैया मुझे तो गुरु महाराज से यही मिला शब्द। अब 2-1 दिन बाद में सेठ जी की दाढ़ी लंबी हो ही रही थी। सोचने लगा, यार सेब बनवा के आऊं, नाई के यहाँ को चलता हूं। अब नाई के यहाँ पर आया, नाई तो इंतजार में था, बस सेठ जी नहीं आया, कई दिन हो गए। अब जब सेठ जी नाई के दौरे पहुंच गया, बैठ गया, लोग भी नाई मेरी दाढ़ी बना दे। अब नाई दाढ़ी फुलौने लग गया। दाढ़ी को भिगो के फुलो के जब वो उस तरह लेके और वो अपने पथरी पे नु रगड़ने लगा ना, पानी लगा के, तो सेठ को वही बात ध्यान आ गई, बे गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे थे। अब अपने मन में ही बोलने लगा, बे रगड़ा रगड़ी क्या करे, क्या लगावे पानी, जो तेरे मन में हूं मैंने भी जानी। अब नाई के होश खराब हो गए। यूं क्या हो गया भाई, सेठ जी को तो पता लग गया इस बात का, साले मारा गया। तो उस तरह छोड़ के बैठ गया, सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैं ना बनाता सेब। भाई सेठ नाई के सेठ सेब बना मेरी।
मैं सेब बनवाना आया हूं। ना जी मैं ना बनाऊं सेब, मुझे तो तुम माफ ही कर दो। क्या लगे भाई बात बता दे, बात क्या है, सेब क्यों नहीं बना रहा? मुझे 3-4 दिन हो गए सेठानी आई थी, मुझे लालच में फंसा के रुपये इनके में। नुका जब सेठ जी आवे, सेठ जी की नाड़ पे उस तरह रखकर गाड़ दिए, मरना चाहिए सेठ जी। नुका अच्छा, उसे ध्यान आया बे यार, अगर मैं गुरु की बात पर ध्यान नहीं देता, सत्संग में नहीं जाता, तो आज तो मेरा काम हो गया था। तो सेठ जी घर को आ गया, सेठानी से जोड़ के हाथ की आज से तेरा मेरा नाता खत्म, मैं जा रहा हूं गुरु के पास। और सेठ जी अपनी धन माया को छोड़कर सबको गुरु के पास ही रहने लग गए। बोलो सतगुरु महाराज की जय।